गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो? आज हम लोग एसिड बेस साल्ट का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे क्लास में एसिड के बारे में हम लोग फिजिकली या अरेनियस के अकॉर्डिंग कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये चीज़ें हम लोग पीछे क्लास में सीखे थे। और ये बताए थे कि अगर किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में अगर H+ आयन मिल रहा है तो एसिड है, या हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है तो एसिड है। अगर किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन मिल रहा है तो हम लोग कहते हैं बेस है। अब एक नया टर्म पे हम लोग हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, जिसको बताए थे सोरेनसन ने पीएच स्केल पे हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर किया और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करके ये बताया कि किस सॉल्यूशन का पीएच स्ट्रेंथ क्या होगा, और उसके आधार पे उन्होंने ये बताया कि कौन सा सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन या सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। और सबसे अच्छी बात पीएच स्केल की ये है कि हमारा ऑरेनियस कॉन्सेप्ट हम लोग ये बस डिटरमाइन कर लेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। क्लियर? और इसका अगर लिमिटेशन पूछ दिया जाए कि ऑरेनियस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन बताइए, तो आप ये कहते हो कि विदाउट वाटर हम किसी भी सब्सटेंस का एसिड या बेसिक कैरेक्टर बता नहीं पाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस कॉन्सेप्ट। बट सोरेनसन ने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को एक स्केल पे मेजर किया और स्केल पे मेजर करके बताया कि किस स्ट्रेंथ पे अगर पीएच वैल्यू होगा तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक होगा, या नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसके अलावा भी उन्होंने ये भी जस्टिफाई कर दिया कि किस रेंज पे पीएच वैल्यू का हमारा स्ट्रांग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, न्यूट्रल होगा, या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर? चलते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। पीएच स्केल को बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बेटा सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन। और सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल बनाया जिसका नाम रहा पीएच स्केल। समझ में आ रहा बेटा? जिसका नाम है पीएच स्केल। पीएच में जो पी है, पी एक पोटेंज मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है पोटेंज। और पोटेंज का मीनिंग होता है बेटा पावर। पोटेंज का मीनिंग क्या होता है? पावर। और यहाँ पे एच जो लिखा हुआ है, एच का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पावर यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन को सोरेनसन ने अपने पीएच स्केल पे मेजर किया, और मेजर करने के बाद ये बताया कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन का नेचर एसिड होगा या बेस होगा। क्लियर बेटा? ध्यान देना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछा जाता है, कई बार ये पूछ दिया जाता है कि पीएच स्केल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अगर 10th लेवल के कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। केयरफुली आप इसको सुनिए और लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो बेटा, पीएच स्केल बना। पीएच स्केल अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि पीएच स्केल पे मिनिमम वैल्यू क्या मेजर की गई बेटा? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या मेजर की गई? 14। मतलब पीएच स्केल पे 0 से नीचे वैल्यू मेजर नहीं हो सकती और 14 से मतलब ज्यादा मेजर नहीं हो सकती। और एक पीएच वैल्यू इसका एवरेज हो जाएगा क्या? 7। क्लियर? अब ध्यान दीजिए आप लोग कि सोरेनसन ने ये कहा था कि अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का वैल्यू लेस देन 0 होगा, लेस देन 7 होगा, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एसिड होगा। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। अगर हमारा पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो जाए तो हमारा
सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले अभी हम पीएच स्केल को समझ रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा कि पीएच वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू क्या डिटेक्ट की जाती है, 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या डिटेक्ट की जाती है, 14। और यहाँ पे सोरेनसन ने एक लिमिट दिया कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो उस सॉल्यूशन का नेचर एसिड होगा, और पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन का नेचर बेस होगा या बेसिक होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो जाए तो वहाँ पे सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम स्ट्रेंथ था पीएच स्केल 0, मैक्सिमम क्या होगा बेटा, 14 होगा। अब देखो एसिड को दो पार्ट में हम लोग कह देते हैं, एक कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक कहते हैं वीक एसिड। फिर इसी तरह हमारा बेस भी दो तरह का हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक हमारा क्या होगा, वीक बेस। वीक बेस जैसे ऑर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये कहते थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब डिफाइन करते थे तो ये कहते थे कि जो एसिड वाटर में कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाता है वो हमारा सब्सटेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हो और पार्शियली डिसोसिएट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वीक एसिड्स कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। वैसे जानने के लिए अगर एक नोट पॉइंट अपने दिमाग में डिटरमाइन करते हो तो कहते हो कि सारे इनऑर्गेनिक एसिड या कह सकते हो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कार्बोनिक एसिड को छोड़कर, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है पिक्रिक एसिड को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा, पिक्रिक एसिड को छोड़कर। मीन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है पिक्रिक एसिड को छोड़कर, और सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोनिक एसिड को छोड़कर। तो नोट पॉइंट लिख लेना, इस नोट पॉइंट बना के अपने नोट्स में जरूर लिख लेना इसको कि सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं बेटा, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं किसको छोड़कर, पिक्रिक एसिड को छोड़कर, और सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है किसको छोड़कर, कार्बोनिक एसिड को छोड़कर। तो ये दो फंडा अपने दिमाग में एकदम भर लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। क्लियर। हमने अभी कहा कि अगर पीएच वैल्यू 7 से छोटा होगा तो एसिड होगा। एसिड के भी दो वैरायटी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा एसिड वैल्यू क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक बेस होगा। न्यूट्रल के लिए पीएच वैल्यू 7 चाहिए। ठीक है, देखिए पीएच स्केल पे हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर पीएच वैल्यू 0 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो तो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन आएगा या नेचर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो एसिडिक होगा, चाहे इसमें स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसके लिए भी अभी हम टर्म्स बताते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर पीएच वैल्यू 7 पे आ जाए तो यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए और 14 से कम आ जाए तो हमारा क्या होगा बेटा, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा 14 से कम, तो इसके बीच में नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेस होगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब इन दोनों का एवरेज निकालते हो तो आ जाता है 3.5। इन दोनों का एवरेज निकालते हो तो आ जाता है 10.5। अब देखिए यहां से डेटा ये कह रहा है कि अगर पीएच वैल्यू कम हो रहा है 7 से तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं एक कोड नोटेशन पॉइंट दे दूं कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एसिडिक कैरेक्टर या एसिड कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ये डेटा ये बता रहा है कि जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा पीएच वैल्यू उतना घटेगा, जितना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा पीएच वैल्यू उतना घटेगा। पीएच घट रहा है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, पीएच घट रहा है एसिडिक कैरेक्टर। मींस अगर पीएच वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 3.5 से कम हो तो इसके बीच में जितना भी नेचर आएगा,
नेचर ऑफ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अगर 3.5 से ज्यादा हो और 7 से कम हो तो इसमें क्या कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वीक एसिड। क्लियर हो रहा होगा बेटा। अब 7 पे जैसे सॉल्यूशन आ जाए तो हमारा एक बार सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, फिर 7 से अगर बढ़ने लगेगा तो 7 से ज्यादा 10.5 से कम तो इसमें क्या होगा? वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस। और 10.5 से ज्यादा और 14 से कम या 14 तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए ये पीएच स्केल अगर आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आप कभी भी जस्टिफाई कर लोगे कि कौन से, अगर पीएच वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हो तो कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर 0 से ज्यादा पीएच वैल्यू हो और 3.5 से कम हो तो इसके रिफरेंस में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 3.5 से ज्यादा 7 से कम तो वीक एसिड होगा, और 7 पे न्यूट्रल होगा, और 7 से ज्यादा 10.5 से कम तो वीक बेस होगा। 10.5 से ज्यादा और 14 से कम या 14 तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको ये चीजें क्लियर हो गई कि अगर पीएच वैल्यू घट रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मींस अगर पीएच वैल्यू बढ़ रहा होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। मींस अगर कह दिया जाए कि पीएच वैल्यू एसिडिक कैरेक्टर के इनवर्सली है तो पीएच वैल्यू बेसिक कैरेक्टर के क्या है? डायरेक्टली है। अगर हमारा पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट था। ये घटेगा तो कहाँ तक? 0 तक। ये बढ़ेगा तो कहाँ तक? 14 तक। क्योंकि सोरेनसन ने पीएच वैल्यू का मिनिमम वैल्यू क्या लिया? 0 और मैक्सिमम क्या लिया? 14। तो अगर रेंज आपसे पूछ दिया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड का तो स्ट्रॉन्ग एसिड का रेंज पीएच वैल्यू क्या हो? 0 to 3.5 ये रेंज होगा बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर रेंज आपसे पूछ दिया जाए तो कहोगे 0 से बड़ा 3.5 से छोटा। अगर वीक एसिड का पूछ दिया जाए तो 3.5 से बड़ा और 7 से छोटा, और 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल्स होगा। फिर वीक बेस का पूछ दिया जाए तो 7 से बड़ा और 10.5 से छोटा, और स्ट्रॉन्ग बेस का पूछ दिया जाए तो 10.5 से बड़ा और 14 से छोटा। तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और पीएच वैल्यू जैसे जैसे घट रहा है एसिड कैरेक्टर घट रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि कई सारे सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे ए बी सी डी ऐसे, और सबका क्या पीएच वैल्यू दे दिया जाएगा, और कह दिया जाएगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे हाँ गिवन सॉल्यूशन को व्यवस्थित कीजिए कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। तो आप क्या कहते हैं? जिसका पीएच वैल्यू कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो हम लोग क्या करना है? सॉल्यूशन देखना है। समझ मारी बेटा? सॉल्यूशन देखना है और तुरंत एसिडिक कैरेक्टर बता देना है। सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, जैसे मान लो सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, मान लो एक सॉल्यूशन ए है, इसका पीएच वैल्यू 3 है, एक सॉल्यूशन बी है, इसका पीएच वैल्यू 4 है, एक सॉल्यूशन सी पीएच वैल्यू 2 है, एक सॉल्यूशन डी है, इसका पीएच वैल्यू 5 है। और कह रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन देगा? स्ट्रॉन्गर एसिडिक कैरेक्टर कौन देगा? तो आप क्या कहोगे? 3 नहीं, क्या कहोगे? सबसे कम पीएच वैल्यू किसका है? सी वाले का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? सी का। सी के बाद किसका होगा? ए का। ए के बाद किसका होगा बाबू? बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। देखो पीएच वैल्यू 3 ए का है, फिर किसका है? बी का है, फिर किसका है बेटा? डी का है। ये कौन सा स्ट्रेंथ हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या होगा? एसिडिक डिक्रीजेज एसिडिक ऑर्डर। मीन्स जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा होगा बाबू कि अब जैसे पीएच वैल्यू आपको दिखेगा, क्लियर,
आप बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन कम एसिडिक है। आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर सकते हो। दूसरी चीज, आप ये भी अब जस्टिफाई कर लोगे कि किस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू के हिसाब से स्ट्रॉन्गर एसिड है, वीक एसिड है, क्लियर, न्यूट्रल है, आप इजीली अब बता सकते हो। क्लियर। अब देखिए इसके जस्ट बाद नोट्स कर लो बेटा, या नोट्स कर लो ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग से कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सोरेनसन ने पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए पीएच और मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एक रिलेशन बताया, और ये कहा कि पीएच इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस आयन। यही से पीएच का एक डिफिनीशन बन जाता है। कहते हैं द नेगेटिव logarithm of 10 base, the negative logarithm of 10 base concentration of hydrogen ion equal to pH वैल्यू, इक्वल टू pH, यह वैल्यू का सर इक्वल टू pH। देखो यहीं से डिफिनीशन बन गया द नेगेटिव। अब देखो अगर ये इक्वेशन याद है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस, अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो डिफिनीशन बन जाएगा द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू पीएच वैल्यू। मतलब पीएच वैल्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बराबर है। यहाँ से एक चीज और है, कभी कभी हमारा पूछ दिया जाता है कि यूनिट ऑफ पीएच वैल्यू, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यूनिट पूछा गया तो कुछ होता ही होगा, तो कुछ बच्चे तो कुछ लिख ही देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे जो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं वो बच्चे तो कुछ ना कुछ जरूर लिख देते हैं, कहते हैं पीएच वैल्यू का यूनिट। कभी कभी बच्चे, मैं कॉपी चेक करते समय पाता हूँ, कभी लिख देते हैं मीटर, लिख देते हैं किलोमीटर, लिख देते हैं, लेकिन ये सेंस ऑफ ह्यूमर उनका नहीं काम करता है कि यहाँ हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं तो लेंथ का यूनिट कैसे आ सकता है। हालांकि यहाँ पे तो यूनिट ऑफ पीएच वैल्यू क्या होगा, नो यूनिट्स, कोई यूनिट ही नहीं है पीएच वैल्यू का, कोई यूनिट नहीं है, एक नंबर है, और उस नंबर के आधार पे आप डिटरमाइन करते हो कि सॉल्यूशन का एक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि पीएच वैल्यू का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हमारे पास इस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को भी डिटरमाइन करना है और पीएच और H प्लस आयन में रिलेशन ढूंढना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि H प्लस आयन की वैल्यू दे दी जाती है और कह दी जाती है कि बताइए कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग पीएच वैल्यू, या कभी कभी हाइड्रोजन आयन दे देता है और कहता है पीएच वैल्यू बताइए। तो अगर हमारे पास पीएच वैल्यू आ जाए तो हम तो बता ही सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर। या हम लोग क्योंकि पीएच वैल्यू का अकॉर्डिंग टू पीएच नंबर हम लोग सारी चीजें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अभी हम लोग पीछे देख रहे हैं। अब यूनिट ऑफ पीएच हमारा नो यूनिट्स है। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे जब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे मान लो कोई डेटा दिया है लॉग ए बेस, और यहाँ पे दिया 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे x दे दिया है। तो अगर हमको इस 5 की वैल्यू बतानी हो तो ये क्या होता है, जब 5 की वैल्यू बतानी हो तो इस बेस पे लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा, इस 5 की वैल्यू
इस बेस पे ये जो नंबर है पावर हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, मीन्स 5/x इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हम पाते हैं तो इस माइनस इधर मल्टीपल हो जाएगा तो ये माइनस डेटा हो गया। अब ये H प्लस हमको निकालना है तो ये हमारा बेस क्या है 10 है, तो इस बेस पे ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी पावर हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे H प्लस आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH मोल पर लीटर। देखो बेटा कंसंट्रेशन का यूनिट है। अगर आपसे कह दिया जाए कि सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं पीएच का यूनिट नहीं, पीएच अलग टर्म्स है और ये अलग टर्म्स है। ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है 10 टू द पावर माइनस pH मोल पर लीटर। क्लियर बेटा, इसका कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। जब भी आपसे कंसंट्रेशन की बात कही जाए तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन जानते हैं कि पीएच और H प्लस आयन में क्या रिलेशन है। तो आप कहते हो कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। देखो बेटा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा पीएच वैल्यू घटेगी, और पीएच वैल्यू घटेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पीएच वैल्यू घटेगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बढ़ेगा। मींस अगर मैं कह दूं कि अगर हाइड्रोजन आयन के आधार पे एसिडिक कैरेक्टर बताना हो तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा एसिड कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर और पीएच वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर। पीछे क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं कि अगर जिसका H प्लस आयन ज्यादा होगा एक्वस सॉल्यूशन में OH से एसिडिक होगा, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाए OH से तो बेस होगा, अगर H प्लस आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाए तो न्यूट्रल होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट। बट पीएच के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं सोरेनसन के अकॉर्डिंग अगर पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी H प्लस आयन का उतना बढ़ रहा है, समझ मारी बात, और H प्लस आयन जितना बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। इस तरीके से पीएच नंबर्स के आधार पे किसी भी सॉल्यूशन का क्या कर सकते हो बेटा, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, न्यूट्रल या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूट्रल या वीक एसिड या वीक बेस आसानी पूर्वक आप बता सकते हो पीएच के हिसाब से। अंडरस्टूड बेटा? आई थिंक हमको लग रहा है कि पूरे अच्छे से डेटा क्लियर हुआ होगा। जरूर बेटा इसको देखने के बाद कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।